हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेंगे। चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट है 90, सेकेंड है 15, थर्ड है 14 या फोर्थ है 12। तो बताना चाहूँगा आपको कि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और इस पर कोई भी न्यायपालिका यह प्रश्न नहीं उठा सकती कि उन्होंने किस आधार पर यह मनोनीत किया है। हालांकि कुछ आधार दिए गए हैं, समाज सेवा, खेल, इनके आधार पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फिर हमारा, राज्यसभा के अधिकतम कितने पद स्वीकृत है, यानी कि राज्यसभा है उसमें अधिकतम कितने सांसद है वो निर्वाचित हो सकते हैं। तो फर्स्ट है, ऑप्शन दे रखा है 552, सेकंड है 245, थर्ड है 545 और फोर्थ है 250। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, 552 है वो लोकसभा की अधिकतम संख्या है, यानी लोकसभा में जो एमपी निर्वाचित होकर आएंगे, एमपी निर्वाचित या मनोनीत होकर आएंगे, उनकी अधिक संख्या 552 हो सकती है। इसी प्रकार 245 है, ये राज्यसभा के वर्तमान पद है कि वर्तमान में इतने एमपी राज्यसभा में होते हैं। इसी प्रकार 545 है, ये वर्तमान की लोकसभा की सीटें हैं। इस पर 250 है, ये राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं, यानी कि 250 एमपी राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से मतदान करने की उम्र को 21 से 18 किया गया था। ऑप्शन दे रखा है, 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 65वां संविधान संशोधन। तो इनका मैं बताना चाहूँगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो उसको हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था और इसमें संविधान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसी प्रकार 44वां है, वो भी 1978 में हुआ था, लेकिन वह इससे संबंधित नहीं है। 61वां है वो इससे संबंधित है। 61वां संविधान 1988 के द्वारा जो मतदान करने की उम्र है उसको 21 से 18 कर दी गई थी। और इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जब यह उम्र 21 से 18 की गई तो फिर जो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त है उनकी एक संख्या को बढ़ाकर उनको 3 कर दिया गया, यानी बहुसदस्यीय बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दे रखा है हमारा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी या प्रणब मुखर्जी। तो इसमें जो मोरारजी देसाई है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे और इन्होंने फिर इस्तीफा दिया तो उनकी जगह आए थे के हनुमंतैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 263 है, 263, उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे और ऐसी परिषद राष्ट्रपति ने 1990 में गठित की थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, यानी कि जो भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके वरीयता क्रम में उसमें सबसे ऊपर कौन होता है। तो ऑप्शन दे रखा है, लोकसभा महासचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव, राज्य मुख्य सचिव या राज्यसभा महासचिव। तो देखिए, लोकसभा महासचिव होता है वो लोकसभा का सर्वोत्तम प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन वह भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है। उसी प्रकार मंत्रिमंडलीय सचिव है, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी, वो भारत का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो एक अहम भूमिका निभाता है। और राज्य मुख्य सचिव है, वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित याचिका है, यानी कि पीएलआई है, उसके जनक कौन है, यानी भारत में किसने शुरुआत की थी इसकी। तो इनमें दे रखा है, पीएन भगवती, रंजन गोगोई, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो पीएन भगवती है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब, उन्होंने जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी और जनहित याचिका पीएलआई की सबसे पहले शुरुआत अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखा है, प्रशासनिक सुधार से, राज्यसभा से, लोकसभा, पंचायती राज, यानी कि पंचायत राज्य की समिति है या लोकसभा की समिति है या राज्यसभा की या प्रशासनिक सुधार हुए उनसे जुड़ी हुई समिति है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बलवंत राय मेहता
समिति थी जिसके आधार पर पंचायती राज की नींव स्थापित हुई, उसी के तर्ज पर एक और अन्य समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति, यानी कि यह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग उच्च न्यायालय है? देखिए, हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कुछ कुछ न्यायालयों का एक दो राज्यों का मिलकर एक होता है, किसी को केंद्र शासित प्रदेश का और राज्यों का मिलकर एक होता है। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, यानी सेपरेट उच्च न्यायालय है उसका? तो ऑप्शन दे रखा है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दिल्ली। तो मैं बताना चाहूँगा चंडीगढ़ है, उसका उच्च न्यायालय वो दिल्ली और पंजाब दोनों का है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों का है। इसी प्रकार लक्षद्वीप है, वो केरल के उच्च न्यायालय के साथ संबंधित है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार है, वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ संबंधित है। और दिल्ली है, दिल्ली का 1966 से अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा परिषद का गठन कौन करता है, यानी जीएसटी काउंसिल है, उसका गठन कौन करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें बताना चाहूँगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसमें राष्ट्रपति है, उनको यह अधिकार दिया गया है 279 आर्टिकल के तहत, ए के तहत, कि वो जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अच्छे